सबसे ज्यादा पैदावार है, और महात्मा बागभट्ट ने जिसकी खोज की है उसका नाम है हल्दी। वही हल्दी है जो दुल्हा दुल्हन के ऊपर चढ़ाई जाती है। किसी को चोट लग जाए तो हल्दी पराठा बांधकर उसकी चोट को खींच लिया जाता है। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, दादाजी को भैंस ने पटक दिया उठाकर, पाम सूज गया और उसके ऊपर हल्दी का पराठा बांध बांध करके और वो चोट को ही खत्म कर दिया। हल्दी इतने फायदेमंद है कि इसके लिए बड़ाई के लिए जितने शब्द ढूंढ के लाया जाए उतना कम है। कुछ बातें सुन लीजिए। हल्दी से सिर के दर्द में बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसको पानी में गर्म करके उसमें हल्दी डालें, फिर उसकी भाप को उसे दीजिए जिसके सिर में दर्द होता है। जहां कोई भी दवाई कामयाब नहीं हुई हो, मस्तिष्क में आधा सीसी का दर्द, तो आधा सीसी का दर्द है, सूर्य निकल के आता है तब ये दर्द शुरू होता है और यहां से यहां तक ये फटता है। कि इतना भारी भयंकर दर्द होता है मस्तिष्क में जिसको झेलना ही बड़ा मुश्किल होता है। सुन लीजिएगा, आप खौलते हुए पानी में उसमें हल्दी डाल दीजिएगा, फिर उसकी भाप को उसको दिया जाए जिसके मस्तिष्क में दर्द है, 2-4 बार लेकर के उस भाप को लेकर के ये दर्द बंद हो जाएगा। हमने सैकड़ों लोगों को इस कोरोना काल में यह बताया कि हल्दी, शहद, अदरक और आंवला और सौंठ ये सब चीज लेकर के काढ़ा पीते रहना। लोगों को बहुत फायदा मिला। आश्रम भी पीता रहा, बहुत बड़ा उसका फायदा। किसी भी घाव पर सरसों के तेल में हल्दी को गर्म करके लगाने से घाव भर जाता है। हाथ पर मत लिखिएगा, हाथ पर लिखने से कर्जा बढ़ता है, ऋण बढ़ता है हाथ पर लिखने से। कागज इसलिए बनाया है क्योंकि आप हाथ पर ना लिखें। तो बच्चे को बैठाइए। तो सिर के दर्द में हल्दी बहुत फायदेमंद है। और घाव के ऊपर घाव, डायबिटीज के लोगों का घाव भरना बड़ा मुश्किल होता है। और आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मीठा बंद करने से डायबिटीज खत्म हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसमें हल्दी बहुत फायदेमंद है। मैंने बहुत बार पूर्व में भी बोला है कि सुबह गर्म पानी में हल्दी डालकर उसको पीजिएगा। भगवान की कृपा से मुझे डायबिटीज नहीं है। मैं मंगल और एकादशी को छोड़कर 365 में से 2 दिन माइनस कर दीजिएगा, मैं 363 दिन हल्दी का पानी पीता हूं। मेथी का पानी और उसमें हल्दी डाल करके। कोई रोग नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है। हल्दी का यह प्रभाव है कि पूरी देह में कहीं गांठ नहीं रहेगी। आज जो रोग भयंकर घूम रहा है, भूतों की तरह लग रहा है, जिसका नाम है कैंसर, ये नियम बना लीजिएगा आप, शाम को सोते समय हल्दी वाला दूध पीजिएगा। 1 गिलास में 1/4 चम्मच हल्दी, ज्यादा ले लोगे तो मुख में छाले पड़ जाएंगे। 2 गिलास में आधा चम्मच हल्दी, खुद भी ले, बच्चों को भी दे। बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, मेमोरी ताकत बढ़ेगी, सोचने और विचारने की शक्ति बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है वो समाप्त होगा। ये इस औषधि की, ये मसाला ही नहीं है, एक बहुत बड़ी औषधि है ये। महात्मा बागभट्ट से पहले लोग इसको दवाई के रूप में ही लेते थे। ये महात्मा बागभट्ट ने जब मसालों का प्रचार किया तब यह हल्दी रसोई में चल कर गया। बताते हैं कि 2 साल पुराना हो गुड़, हल्दी अपने हाथ से उसको पीसा जाए, गांठ आती है हल्दी की। आजकल मसालों में मिलावटें बहुत आती हैं। अपने हाथ से यदि उसको पीसा जाए और पुराने गुड़ में मिलाकर यदि किसी को दे दिया जाए तो कोकर खांसी भी खत्म हो जाए। कोकर खांसी जानते हो, बड़ी खतरनाक है, छाती में दर्द होता है हाथों में। तो हल्दी और पुराना गुड़ इस बीमारी को खत्म कर देता है। दूध के साथ हल्दी
कैंसर जैसे भयानक रोगों को पनपने नहीं देती है। नमक, हल्दी, काला नमक, हल्दी और चूल्हे की माटी, ये तीनों को मिलाकर यदि दांतों पर मंजन किया जाए तो 90 साल की उम्र में भी दांत गिरेंगे नहीं, पायरिया नहीं होगा, दांतों में गंध नहीं आएगी। मसाला खाकर जिन्होंने कूड़ादान कर लिया है अपने मुंह को, जिनका मुंह खुलता नहीं है, मसाला खा खा करके, पान गुटखा खा खा करके, और इतना बेकार मुंह कवाड़ा कर लिया है, उसके लिए है चूल्हे की माटी। ईंटों का चूल्हा बनाइए, उसको मिट्टी से लेपिए, फिर उसमें आग जलाइए, तो चूल्हे के बगल में लगी हो माटी है, फिर उसका कुछ भाग लीजिएगा, उसमें हल्दी का पाउडर बनाकर मिलाइए और उसमें नमक मिलाइए, और आपसे यदि बन जाए तो नींबू का जो ऊपर का छिलका है उसको सुखाकर फिर उसका पाउडर बनाइए, इसमें आप उसको मिलाइए। और एक आती है पीपल, पंसारी की दुकान पर पीपर आती है, छोटी बड़ी पीपर आती है, वह भी लीजिएगा, उसका पाउडर बनाइए और हल्दी के साथ नमक के साथ में इसको मिलाइए और इसका मंजन बना करके तैयार कीजिएगा। लिखा है कितना भी भयंकर पायरिया, मुंह में गंध आती हो, दांत हिल रहे हो, जिनकी बत्ती सी बाहर निकल रही है, वो मंजन में इसका इस्तेमाल करें। मुख की जितनी गंदगी है, बीमारी है, दांतों का हिलना, दांतों में कीड़ा लगना, 90 साल तक की उम्र में आप भुजे चने चबाओगे। महात्मा बागभट्ट ने इतने प्रभाव के साथ इस बात को कहा है, और कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बनाना, दांत मोती की तरह चमकेंगे, हल्दी का प्रभाव है ये। अगली बात और बताई गई है, वो सुन लीजिए। वो क्या है कि यदि भयंकर खतरनाक पीलिया के द्वारा जिनका लीवर डैमेज हुआ है, लीवर कमजोर हुआ है, और मैं तो यहां तक की बात कर रहा हूं 20% भी यदि लीवर बच गया हो, 70-75% खत्म हो गया है, 20 से 25% बच गया है, उसके लिए 25 ग्राम घी में 2 से 3 ग्राम हल्दी मिलाकर के सुबह और शाम खाली पेट लीजिएगा। पीलिया जैसी बीमारी तो, जॉइंटिस तो जीवन में आ नहीं सकता, और जिनका लीवर कमजोर है, जिनका पचता नहीं है, और उनको तमाम तरह की दवाइयां औषधियां लेनी पड़ती हैं, लीवर की दवाई, लीवर की गोलियां खाते हैं, जिनका लीवर बढ़ रहा है, जिनकी लीवर पर सूजन है, ऐसे लोग 25 ग्राम देसी घी और 2 से 2.5 ग्राम हल्दी, दोनों को मिलाइए, फिर उसको उंगली से चाट लीजिए, सुबह खाली पेट, 24 घंटे में एक बार लेना है बस, सुबह खाली पेट। कुछ ही समय में आप देखेंगे आपको बहुत बड़ा असर पड़ रहा होगा, बहुत बड़ा फायदा उन्हें मिल रहा होगा। पेट संबंधी ये पूरा तंत्र है ना अंदर, तो लीवर के लिए तो ये आयुर्वेद का दिया हुआ वरदान है। यदि किसी को कोई ऐसी दिक्कत है जिसके लीवर में सूजन है, फैट है, लीवर सूजा हुआ है, लीवर डैमेज हो रहा है, दिक्कत हो रही है, पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, और ऐसी तमाम तरह की दिक्कत परेशानी है, उबकाई उबासी है, उल्टी होने का मन होता है, उल्टी होती नहीं है, यहां तक कि आप कभी देखेंगे कभी लोग गाड़ी में बैठते हैं तो उन्हें चक्कर आता है, और जहां तक वो बपन करते हैं, वो उल्टी करते हैं, वो गाड़ी में बैठ नहीं सकते, वो बस में नहीं बैठ सकते, पूरे भर रास्ते भर, और वो दे उल्टी दे उल्टी दे उल्टी, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आती है, सब झूमता है सब। उसके लिए वरदान है ये, क्या है? 25 ग्राम घी और 2.5 ग्राम हल्दी, दोनों को मिलाइए। ग्रंथ में लिखा है जिसने 3 महीने का ये कोर्स कर लिया है, जीवन में उसको लीवर संबंधी बीमारी नहीं होगी। जॉइंटिस तो हो ही नहीं सकता, जिसको पीलिया हुआ है उसके लीवर के ऊपर बहुत बड़ा इसका को प्रभाव पड़ता है। कोई यदि व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ भी है तो भी सर्दी के समय में तो हर 8 दिन में 2 बार कम से कम लीजिए इसको। मैं लेता हूं ना सर्दियों के टाइम पर, मैं इसको संक्रांत से शुरू करता हूं
और वसंत पंचमी तक चलाता हूं। तो मैं लेता हूं, बड़ा फायदा, बड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। पेट फूलता नहीं है, पेट में गैस नहीं बनती है, उबासी नहीं आती, उबकाई नहीं आती, उल्टी नहीं होती, पलटी नहीं होती, खट्टी डकारे नहीं आती। जो खाया पिया है वो हजम होता है, पचता है, ये इसका प्रभाव है। ये पेट में कीड़े नहीं रहते, कृमि नहीं रहते पेट में, किसी भी प्रकार की पेट संबंधी पित्ताशय गड़बड़ नहीं होता। यानी पूरे तंत्र को ये संभालता है। ये हल्दी पूरी बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार की गांठ तक न रहने दे। तो ये प्रकृति का दिया हुआ हम और आप लोगों के लिए वरदान है। आपके घर में आपकी रसोई हल्दी भी न हो, तो सबसे बढ़िया हल्दी वो फायदेमंद है जो आप हल्दी का पाउडर नहीं मंगाते, आप सूखी हल्दी मंगाते हैं। दो चीजें आप साबुत मंगाइए, एक है नमक और एक है हल्दी। मिर्च भी यदि हो जाए तो ठीक है, यदि आप मिर्च भी प्रयोग करते हैं। चीजें कुछ ऐसी हैं, इनमें ज्यादा, कुछ धनिया में भी मिलावट होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पिसे हुई जो चीजें हैं उनमें मिलावट होती है, स्वाद नहीं आता सब्जी में। पहले की मिर्च, आहा, इसलिए संतों ने इसका नाम लंका रख दिया था। लंका, लगे तड़का यहाँ, पहुंचे खुशबू वहां। चूल्हे में जलाई जाती थी, अपना असर दिखाती मिर्च। काली मिर्च स्वास्थ्य को बहुत फायदा है, एक दिन में बोलूंगा। लाल मिर्च कम कीजिएगा। अभी मैं आज बात आपको हल्दी की कर रहा हूं। हल्दी सो हल्दी, सब्जी में हल्दी डालिए। और हल्दी ये गर्म पानी में तो बहुत फायदा करती है, दूध के संग बहुत फायदा करती है। खांसी जुकाम को खत्म करने के लिए गुड़ के साथ मिलाकर हल्दी खाना किसी दिए हुए वरदान से कम नहीं है। घी के साथ हल्दी पूरे अंदर के तंत्र को मजबूत कर देती है। घी के साथ में हल्दी, 25 ग्राम घी और 2.5 ग्राम हल्दी ऐसे उंगली से मिलाकर और उसको चाटें खाली पेट। लीवर मजबूत हो जाएगा, जॉन्डिस नहीं होगा, पीलिया नहीं होगा जीवन में, पेट में गैस नहीं बनेगी। और भी ऐसी तमाम बीमारियां हैं, उसमें बहुत फायदा मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। बातें तो छोटी छोटी सी हैं, प्रभाव बहुत ज्यादा है। मेरी सोच है, मेरी समझ है, मैं चाहता हूं कि आपका 1 टका भी दवाई पर खर्च ना हो। आपके स्वास्थ्य का मुझे ख्याल है, पैसा दवाई पर ना जावे, इसलिए मैं आप वृद्धों का ख्याल कर रहा हूं। मैं आपके जवान बच्चों का भी ध्यान में ख्याल कर रहा हूं। कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपका पैसा, आपके बच्चों का पैसा दारू के ऊपर, शराब के ऊपर खर्च ना हो। ये दवा और दारू दोनों ही खतरनाक है। संपदा को इससे बचाया जाए कैसे भी, वो कहीं धार्मिक कार्य में लगे, अच्छी जगह लगे, किसी के काम आ जाए तो वह बहुत ज्यादा ठीक है। तो आप चाहें तो अपने जीवन को आप वरदान के रूप में साबित कर सकते हैं। पहले ऋषि मुनि लंबी आयु जी करके जाते थे, क्यों? क्योंकि वो अपना ध्यान रखते थे, अपना ख्याल रखते थे। आज तो 22 साल की बच्ची बहन, 22 साल, 23 साल, 24, आज मुझे बोल भी रहे, महाराज जी नीचे नहीं बैठा जाता, घुटने में दर्द होता है। हमें तो सुन के ही आश्चर्य लगता है, चंबा लगता है।